बुल व्हिप इफेक्ट। देखिए, व्हिप का मतलब होता है कोड़ा। आपने देखा होगा अक्सर जो बैलगाड़ी लोग चलाते हैं तो बैल को कंट्रोल करने के लिए वो कोड़े का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक साइड जो छोर बैलगाड़ी चलाने वाले ने पकड़ के रखा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करने पे जो दूसरा छोर होता है व्हिप का यानी कोड़े का, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा चेंज होता है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? बुल व्हिप इफेक्ट कहते हैं। स्मॉल चेंज एट वन एंड कॉजेज लार्ज चेंज एट अनदर एंड। यानी कि जो हाथ जो सिरा जो है घोड़े का जो बैलगाड़ी चलाने वाला पकड़ के रखता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करता है तो जो व्हिप होता है, जो घोड़े का दूसरा एंड होता है, वहाँ पे ज़्यादा चेंज होता है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? बुल व्हिप इफेक्ट कहते हैं। तो सिमिलरली जो बुल व्हिप इफेक्ट है वो एससीएम यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी होता है। अब देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होते हैं? सप्लायर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, देन कस्टमर होता है। तो यहाँ पे ये सप्लाई चेन के एलिमेंट्स होते हैं। अब जब कस्टमर है, कस्टमर थोड़ा सा भी अपने डिमांड में अगर चेंज करता है तो उस डिमांड की वजह से जो रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर होते हैं उनकी डिमांड में लार्जर चेंज आता है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहा गया? बुल व्हिप इफेक्ट कहा गया। तो बुल व्हिप इफेक्ट इन एससीएम डिस्क्राइब्स हाउ स्मॉल फ्लक्चुएशन इन डिमांड एट द रिटेल लेवल कैन कॉज प्रोग्रेसिवली लार्जर फ्लक्चुएशन इन डिमांड एट द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एंड रॉ मटेरियल सप्लायर लेवल। यानी कि थोड़ा सा डिमांड फ्लक्चुएशन अगर कस्टमर के साइड से, रिटेलर पॉइंट से होता है तो उसकी वजह से जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, उनकी डिमांड में जो है ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो इसी को बुल व्हिप इफेक्ट कहते हैं एससीएम में। इसको हम व्हिपलैश इफेक्ट या फिर फॉरेस्टर इफेक्ट भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मिसमैच इन द डिमांड फोरकास्ट दैट एक्सटेंड अलोंग द सप्लाई चेन। यानी कि जो डिमांड फोरकास्ट में मिसमैच होता है उसी वजह से जो ये बुल व्हिप इफेक्ट व्हिपलैश इफेक्ट या फिर फॉरेस्टर इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बुल व्हिप इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा चेंज होने पे डिमांड में, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेलर की डिमांड फोरकास्टिंग में थोड़ा सा चेंज होने से जो होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। तो इसीलिए इसको बुल व्हिप इफेक्ट कहा गया। ये क्यों होता है? इट हैपेंस व्हेन देयर इज एन इनएक्यूरेसी और एरर इन द डिमांड फोरकास्ट एट वन पॉइंट इन द सप्लाई चेन। यानी कि किसी सप्लाई चेन के किसी एक पॉइंट पे जब डिमांड फोरकास्ट में इनएक्यूरेसी होता है या फिर एरर होता है तो इसकी वजह से पूरे सप्लाई चेन में क्या हो जाता है? बुल व्हिप इफेक्ट आ जाता है। क्लियर? अब एग्जांपल हम समझते हैं। अब सपोज करिए कि कोई कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, वो क्या करता है कि 5 यूनिट किसी प्रोडक्ट का पर मंथ जो है परचेज करता था। सपोज करिए कि कोई बिस्किट है और वो 5 यूनिट यानी कि 5 पैकेट जो है बिस्किट का पर मंथ परचेज करता था। तो रिटेलर अपने यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग जो है 5 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने यहाँ पे स्टॉक में व्हिपलैश इफेक्ट या फिर फॉरेस्टर इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बुल व्हिप इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा चेंज होने पे डिमांड में, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेलर की डिमांड फोरकास्टिंग में थोड़ा सा चेंज होने से जो होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। तो इसीलिए इसको बुल व्हिप इफेक्ट कहा गया। ये क्यों होता है? इट हैपेंस व्हेन देयर इज एन इनएक्यूरेसी और एरर इन द डिमांड फोरकास्ट एट वन पॉइंट इन द सप्लाई चेन। यानी कि किसी सप्लाई चेन के किसी एक पॉइंट पे जब डिमांड फोरकास्ट में इनएक्यूरेसी होता है या फिर एरर होता है तो इसकी वजह से पूरे सप्लाई चेन में क्या हो जाता है? बुल व्हिप इफेक्ट आ जाता है। क्लियर? अब एग्जांपल हम समझते हैं। अब सपोज करिए कि कोई कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, वो क्या करता है कि 5 यूनिट किसी प्रोडक्ट का पर मंथ जो है परचेज करता था। सपोज करिए कि कोई बिस्किट है और वो 5 यूनिट यानी कि 5 पैकेट जो है बिस्किट का पर मंथ परचेज करता था। तो रिटेलर अपने यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग जो है 5 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने यहाँ पे स्टॉक मेंटेन रखता था। लेकिन अचानक से कस्टमर के, कंज्यूमर के नीड जो है वो चेंज होती है, उसके यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं, फिर कोई भी रीजन से उसकी नीड चेंज होती है और वो क्या करता है कि किसी मंथ 10 यूनिट्स की डिमांड करता है। कंज्यूमर क्या करता है कि उस दिन बोलता है कि उस मंथ में बोलता है कि उसको 5 यूनिट नहीं 10 पैकेट्स चाहिए बिस्किट के। तो अब जो है रिटेलर के पास कितनी डिमांड गई? 10 की डिमांड गई कस्टमर द्वारा। तो अब जो है रिटेलर यहीं पे क्या करता है? यहीं पे मिसमैच होता है। यहीं पे रिटेलर ये एज्यूम कर लेता है, ये एस्टिमेट कर लेता है कि जो प्रोडक्ट है उस बिस्किट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो रिटेलर क्या करता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिमांड इंक्रीज होगी, इस उम्मीद से क्या करता है रिटेलर, जो होलसेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे 50 यूनिट की डिमांड कर देता है। अब रिटेलर के पास कहाँ से आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर से ही तो आएगा। तो जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है और रिटेलर कंज्यूमर को चलता है। अब कंज्यूमर जो है 5 यूनिट लेता था, अचानक से उसने 10 यूनिट मांग लिया तो रिटेलर को लगा कि डिमांड बढ़ सकती है, तो उसने क्या किया कि 10 की वजह दी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि रिटेलर जो है आज 15 यूनिट डिमांड कर रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के ये और ज़्यादा डिमांड करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से जो है 20 यूनिट्स की डिमांड कर देता है, यानी कि 5 यूनिट उसने अपने यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक के पर्पज से रख लिया। तो उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से 20 यूनिट्स मांग लिए, तो 20 में से 15 रिटेलर को दे देगा और 5 अपने यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से रखेगा कि हो सकता है कि रिटेलर अपनी डिमांड को इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 20 यूनिट्स जो है सेफ्टी स्टॉक के तौर पर जो है मैन्युफैक्चरर से डिमांड कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो 20 यूनिट्स ना बना के 40 यूनिट्स बना लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कम कॉस्ट के चक्कर में 20 यूनिट्स की जगह है वो क्या करता है, 40 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल जो सप्लायर से लेता है और 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि कस्टमर ने 5 यूनिट्स जो है परचेज करता था, लेकिन किसी मंथ में उसने 10 यूनिट्स डिमांड कर लिया। अब 10 यूनिट्स जो है उसने पर्टिकुलर किसी एक, तो यहाँ पे रिटेलर ने एस्टिमेट किया कि हो सकता है कि कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसने रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से 15 यूनिट्स की डिमांड कर ली और डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि रिटेलर की डिमांड आज बढ़ी कल और बढ़ेगी, तो उसने 20 यूनिट्स की डिमांड मैन्युफैक्चरर से कर ली। और वहीं पे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि कॉस्ट को कम करने के लिए और इस उम्मीद में कि हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आगे चल के और ज़्यादा डिमांड करेगा, तो उन्होंने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कस्टमर के थोड़े से डिमांड में चेंज करने से यहाँ पे जो पूरा सप्लाई चेन है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, उनकी डिमांड में लार्जर चेंज आया है। कस्टमर ने 5 यूनिट्स का डिमांड चेंज किया, 5 से 5 किया, और यहाँ पे रिटेलर की डिमांड जो है 50 यूनिट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर की 20 यूनिट्स हो गई और मैन्युफैक्चरर की 40 यूनिट्स हो गई। तो डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी को बुलविप इफेक्ट कहते हैं कि कस्टमर के थोड़े से डिमांड में चेंज होने से, यानी कि सप्लाई चेन के किसी एक एंड में थोड़ा सा चेंज होने से सप्लाई चेन में बाकी एंड में जो है लार्जर चेंज आता है। डिमांड चेंज किया, रिटेलर ने उस जो भी चेंज हुआ डिमांड में, रिटेलर ने उसको गलत तरीके से एस्टिमेट किया, मिसमैच किया एस्टिमेट में, और जो है उसका जो है बुलविप इफेक्ट जो है पूरे सप्लाई चेन में पड़ जाता है। ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फिगर से समझे, तो कस्टमर ने क्या किया कि एक बार जो है अपनी डिमांड को चेंज किया, कस्टमर ऑर्डर स्पाइक हुआ, तो उसको देखते हुए रिटेलर ने अपने जो है डिमांड को ऊपर कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर से। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा कि रिटेलर की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी डिमांड मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा कर दी, और मैन्युफैक्चरर ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर से जो है ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। तो इसी को क्या कहते हैं, बुलविप इफेक्ट कहते हैं, कि थोड़ा सा डिमांड चेंज होने की वजह से कस्टमर की पूरे सप्लाई चेन में डिमांड जो है वो लार्जर लेवल पे चेंज हो जाती है। और ये क्यों होता है, बिकॉज इनएक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग की वजह से होता है, या फिर मिसमैच की वजह से डिमांड फोरकास्टिंग में होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर ने तो एक बार डिमांड जो है थोड़ा सा, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा तो मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारा जो है वेयर हाउस में ही रखा रह जाएगा सामान। तो इससे क्या होता है कि इससे टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी ज़्यादा पड़ जाती है मैन्युफैक्चरर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो इसलिए डिमांड फोरकास्टिंग सही तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि ये बुलविप इफेक्ट को नेगलेक्ट किया जा सके, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।